तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई मूवी तू या मैं को। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जैसा कि आप आवाज से समझ पा रहे हैं कि मुझे जुकाम है तो आवाज में काफी चेंज लग सकता है। बाकी चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो लड़के और एक लड़की को जो कि तालाब किनारे बैठे मदिरा पी रहे हैं। मौज मस्ती करने वो लोग तालाब में नहाने जाते हैं। तभी लड़की पर कोई हमला कर देता है और उसका सिर्फ हाथ ही बचता है लड़कों के हाथ में। इसके बाद हम देखते हैं अवनी और मारुति नाम के प्रेमी जोड़े को। वो गहरे पूल के अंदर फंसे पड़े हैं। दोनों के बीच झगड़ा हो रखा है। वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे और कोई है भी नहीं इनकी चीख सुनने वाला। कहानी पीछे जाती है और हमें दोनों की अपनी अपनी जिंदगी दिखाई जाती है। मारुति रैपर बनना चाहता है, रैपिंग करके फेमस होना चाहता है इंटरनेट पे। अवनी ऑलरेडी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है, 2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं उसके सोशल मीडिया पे। मिस वैनिटी के नाम से फेमस है वो। मारुति झुग्गी बस्ती में रहने वाला लड़का है, अवनी बंगले में रहने वाली लड़की है। मतलब दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। मारुति फेमस होने के लिए हर तरह की वीडियो बनाता है पर किस्मत ही उसका साथ नहीं दे रही। एक दिन मारुति अपने दोस्त के साथ एक बंगले के बाहर शूट कर रहा होता है कि तभी बंगले का गार्ड आकर ड्रोन तोड़ देता है उसका। मारुति गार्ड से भिड़ जाता है। शोर सुन बंगले की बालकनी में अवनी आती है। मारुति की नजर जब अवनी पर पड़ती है तो उसे देखता ही रह जाता है। फिदा हो जाता है वो उस पे। अवनी को भी मारुति काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है। मारुति जानता था उसे कि ये तो फेमस मिस वैनिटी है। अवनी उसको इंस्टा में ढूंढ कर उसकी रील्स देखती है। उसे अच्छा लगता है उसका कंटेंट। अवनी काफी डाउन टू अर्थ लड़की है। इन्फ्लुएंसर होने का उसे कोई घमंड नहीं है। अब दोनों की फिर से मुलाकात होती है एक रैप सिंगिंग शो में। मारुति काफी तगड़ा रैप करता है जिससे अवनी और इम्प्रेस हो जाती है उससे। मारुति अवनी से कहता है हम लोग कोलैब कर सकते हैं क्या। अवनी का एक दोस्त कहता है ऐसे लोगों के मुंह क्यों लगना, गली का मवाली लग रहा है। अवनी को मारुति काफी टैलेंटेड लगा इसलिए अपने दोस्त की बात ना सुनते हुए मारुति को हाँ कर देती है कोलैब के लिए। अब ये दोनों मिलने जुलने लगते हैं, अपने बारे में बताते हैं एक दूसरे को। मारुति की फैमिली में है उसकी माँ और बहन। पिता बचपन में ही भाग गए और अब उनकी दूसरी फैमिली है। अवनी के माता पिता नहीं है। एक दिन मम्मी पापा और वो कार से जा रहे थे। कार पानी में गिर गई। अवनी बच गई पर मम्मी पापा को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। चाह भी वो कुछ ना कर पाई। इस बात का गिल्ट उसे आज भी होता है। अवनी ने देखा कि मारुति के पास अच्छा फोन नहीं है तो उसे आईफोन गिफ्ट कर देती है। अवनी को कोलैब से ज्यादा मारुति में इंटरेस्ट आने लगा था। उसके साथ उसे काफी अच्छा फील होता था। कोलैब भी कर ही लेते हैं दोनों। अवनी अपनी लाइफ में जो करती है वो मारुति एंजॉय कर रहा होता है और मारुति अपनी लाइफ में जो करता है वो अवनी एंजॉय कर रही होती है। मिलना जुलना इतना ज्यादा हो गया कि दोनों एक दूसरे में खोने लगे। खोते खोते दोनों एक दूसरे में समाने लगे। फिर हो गया वो जो होता है हर नर और मादा में। मारुति अवनी को अपने घर वालों से भी मिलवा देता है। इन लोगों ने इतना मेल मिलाप किया कि अवनी गर्भवती हो जाती है। अवनी की बहन और जीजू आते हैं उसे समझाने कि बच्चा गिरा दो पर अवनी किसी की सुन ही नहीं रही थी। वो जब मारुति को ये बात बताती है तो वो उसे अपने घर लेकर चला जाता है। अवनी कुछ टाइम के लिए गोवा जाना चाहती थी शांति के लिए। उसकी बहन तारा और उसके जीजू विक्रम मारुति से बात करने आते हैं। वो उसे यही समझा रहे थे कि उसको समझाओ कि बच्चा ना करे, ये कोई उम्र नहीं है बच्चा करने की। मारुति का कहना था कि वो कर लेगा सब कुछ मैनेज। उनका ड्राइवर कहता है मैं भी रेडियो में अपनी आवाज सुनने के सपने देखा करता था। सिंगर बनना था मुझे लेकिन नहीं बन पाया। पति बन गया, फिर उसके बाद बाप बन गया और फिर ये दोनों जिम्मेदारियां निभाने के लिए ड्राइवर बन गया। बच्चे को गोद में लेकर तो आर्टिस्ट बन जाएगा क्या? एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ से माइक उठा लेगा क्या? मारुति को एहसास होता है कि बात तो सही है। अगर इस जिम्मेदारी को निभाने का सोचा तो जो सपना उसने देख रखा है वो कब पूरा करेगा? अवनी से अपनी बात शेयर किए बिना वो दोनों निकल जाते हैं बाइक से गोवा की ओर। उनके साथ अवनी का कुत्ता भी था पोपो। रास्ते में उनकी बाइक खराब हो जाती है। तभी मारुति एक पुलिस वाले से मदद मांगता है। पुलिस वाला उन्हें एक होटल ले जाता है जहाँ पर बड़ा सा गहरा पूल है। स्कूबा डाइविंग की प्रैक्टिस करने आते हैं लोग यहाँ। होटल वालों को कल तक पूल खाली करना था मेंटेनेंस के लिए। कुछ लोग थे जो आए थे पूल यूज करने पर अब सब अगली सुबह निकलने वाले हैं तो होटल पूरा खाली रहेगा। पुलिस वाला उन दोनों को यहीं पे बढ़िया सा रूम दिला देता है रहने को। मारुति अवनी से कहता है बच्चा गिरा देते हैं। अवनी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। सब उसे एक फैसला सुना रहे थे पर उसके दिमाग की कंफ्यूजन कोई समझ ही नहीं रहा था। अगली सुबह अवनी हेडफोन लगा के पूल में लेटी होती है। होटल का केयर टेकर आगाह करता है कि बाहर आ जाओ मेंटेनेंस चालू है पर अवनी सुनती नहीं। जो लोग मौजूद थे वो लोग चले जाते हैं। मारुति पोपो को वहीं चेयर से बांध के चला जाता है बाइक बनवाने। केयर टेकर खाने का ऑर्डर देके चला जाता है वाटर पंप देखने। लीकेज की वजह से पंप वाले कमरे में पानी भर गया था।
तभी पानी के अंदर से एक मगरमच्छ निकल केयर टेकर के चीथड़े कर डालता है। अब एक आदमी आता है खाने का पार्सल लेके। अवनी सुन नहीं रही थी कुछ तो चेयर पे ही रख के चला जाता है। वो वापस जा ही रहा था कि मगरमच्छ उस पर भी हमला कर उसे कच्चा चबा जाता है। अवनी हेडफोन लगा के फुल वॉल्यूम में गाने सुन रही थी तो उसे कुछ सुना ही नहीं देता। केयर टेकर ने मरने से पहले पंप चालू कर दिया था तो पूल का पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। काफी देर बाद अवनी जब अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को पूल की गहराई में पाती है। वो चिल्लाती है, शोर मचाती है, पर कोई था ही नहीं वहाँ। पूल में सीढ़ी थी पर थोड़ी सी ही, पूरा नीचे तक नहीं थी। पूरा पूल खाली हो जाता है। अवनी का फोन ऊपर चेयर पे ही रखा हुआ था। शर्ट, तौलिया, हेडफोन सब एक साथ बांध कर वो चेयर को खींचती है तो फोन नीचे गिर जाता है। फोन गिरकर टूट गया तो सरी की मदद से मारुति को कॉल करती है। वो मारुति बाइक ठीक करा के वापस ही आ रहा था और चिढ़ा हुआ था अवनी से तो फोन नहीं उठाता। तभी चेयर खिसक के अवनी के सर पर गिर जाती है तो वो बेहोश हो जाती है। मारुति जब आता है तो देखता है कि वो तो बेहोश पड़ी है। वो उस पर पानी फेंकता है तो उसे होश आ जाता है। मारुति किनारे बनी छोटी सी सीढ़ी से लटक कर उसे बचाने का ट्राई करता है पर तभी सीढ़ी टूट जाती है और वो भी नीचे गिर जाता है। उसका कंधा डिसलोकेट हो जाता है पर अवनी कैसे भी करके उसे नॉर्मल कर देती है। मारुति का अवनी पर और मूड खराब हो जाता है कि कहाँ फंस गया इसकी वजह से। मारुति अपने मित्र को कॉल करता है पर तभी फोन ऑफ हो जाता है उसका भी। मारुति ड्रेनेज पाइप का ढक्कन खोल नीचे जाता है। पानी भरा हुआ था वहाँ तो मारुति आगे नहीं जाता क्योंकि तैरना नहीं आता था उसे। ऊपर आ जाता है वो और ड्रेनेज बंद करना भूल जाता है। तभी वहाँ से आ जाता है मगरमच्छ। उन दोनों की हालत पैंट में सूसू निकल जाने वाली हो जाती है। जैसे तैसे चेयर को सामने रख के वो लोग उससे बचते हैं। मगरमच्छ उन पर हावी होने के बजाय दूर जाके निन्नी करने लगता है। इनको समझ ही नहीं आता कि ये आया कहाँ से। ऑलरेडी मुसीबत कम थी कि ये भी आ गया। अब ये लोग पहरेदारी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो तो कभी भी जाग के खा सकता था इनको। चेयर के पीछे बैठे बैठे ही गुजर रहा था इनका सारा वक्त। उन्हें देखने मिलता है कि मगरमच्छ ने अंडे दिए हैं यानी कि वो मादा मगरमच्छ है। पोपो के पास खाने का पार्सल रखा हुआ था। ये दोनों उससे इशारों में कहते हैं पार्सल फेंकने को। पोपो समझदार था तो उनके इशारे समझ तो जाता है पर पार्सल मगरमच्छ के पास फेंक देता है। मतलब थोड़ा सा बेवकूफ भी है। मगरमच्छ पार्सल फाड़ फोड़ के फेंक देता है। तभी फिर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। मारुति यहीं पर मरना नहीं चाहता था। वो अवनी को अपने ऊपर चढ़ा के उसे ऊपर पहुंचाने का ट्राई करता है। तभी मगरमच्छ जाग उठती है और मारुति पर हमला करने आ रही होती है। पूल की दीवार पर रोशनदान बना था तो उसका कांच फोड़ अवनी उसी में लटक जाती है और मारुति तुरंत वहां से हटके बच जाता है। मगरमच्छ अवनी की टांग पकड़ने का ट्राई करने लगती है। मारुति मगरमच्छ का ध्यान अपनी ओर खींचता है फिर चेयर के पीछे छुपकर उसे लात मारते हुए उसे ड्रेनेज में ढकेल देता है। अवनी बुरी तरह घायल हो चुकी थी इस भसड़ में। वो लोग ड्रेनेज बंद कर देते हैं ढक्कन से। उधर तारा, विक्रम और मारुति का दोस्त पुलिस के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि इन दोनों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अवनी मारुति से पूछती है तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। मारुति कहता मैं नहीं करता बच्चा, अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। हम रेडी नहीं है बच्चे के लिए। तुम्हें अपनी बोरिंग सी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट चाहिए था इसलिए तू मेरे साथ है और अभी बच्चा तुम्हारा एस्केप प्रोजेक्ट बन गया है। अवनी कहती तुमने भी तो मुझे यूज ही किया है अपनी झंड जिंदगी को सुधारने के लिए। मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए ही नहीं। अकेला फील होता है मुझे। शायद इस बच्चे के आने से मैं अकेलापन फील ना करूं। मारुति कहता है तेरे अकेलेपन का सॉल्यूशन ये बच्चा नहीं बन सकता अवनी। हाँ एक टाइम आएगा जब बच्चा करने का कारण सिर्फ वो होगा। तब तक के लिए मैं तेरे साथ हूँ ना। अवनी उसकी बातों को समझती है और उसे गले से लगा लेती है। धीरे धीरे बारिश का पानी पूल में भरने लगता है। तभी मगरमच्छ पोपो के पास पहुंच जाता है। ये दोनों पोपो को बचाने का ट्राई करते हैं पर मगरमच्छ पोपो को खा जाता है। पूल में काफी पानी भर चुका था तो मगरमच्छ पूल में कूद जाता है। दोनों की जान हलक में अटकी हुई थी। मारुति अवनी से कहता है तुम्हें जाना होगा, बचना होगा तुम्हें ताकि तुम मदद लेकर आ सको। तुम ड्रेनेज पाइप में जाओ, वहाँ तुम्हें रास्ता जरूर मिलेगा। अवनी नीचे जाती है। उसे केयर टेकर का फोन मिल जाता है जिस पर पुलिस वाले का फोन आ रहा था पर ढंग से नेटवर्क न आने के कारण बात नहीं हो पाती। जब बात नहीं होती तो पुलिस वाले को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अवनी को एहसास होता है कि वहाँ भी मगरमच्छ है। पुलिस वाला वहां आ जाता है। वो कार में रस्सी बांध के मारुति से कहता कि आ जाओ इसको पकड़ के। मारुति दूर था और उसे तैरना नहीं आता था तो ऑफिसर नीचे उतरने लगता है। तभी मगरमच्छ आकर उसे भी चट कर जाता है। तभी अवनी ऊपर आ जाती है। इन्हें समझ आता है कि यहाँ पे दो मगरमच्छ हैं। मगरमच्छ रस्सी खींचने लगता है तो कार पूल में गिरने लगती है पर लोहे की रॉड में अटक जाती है। कार से पेट्रोल गिरने लगता है।
अब ये दोनों कार के जरिए ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। कार में इन्हें एक बंदूक मिल जाती है। कार पे चढ़ ही गए थे कि तभी मगरमच्छ इन पर हमला करने लगता है। अवनी गोली चला देती है तो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिसके कारण ये दोनों फिर से पूल में गिर जाते हैं। अवनी ने ड्रेनेज के नीचे देखा था कि वहाँ से है एक जगह निकलने के लिए। वो मारुति को खुद पर विश्वास दिलाती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगी और फिर ले जाती है उसे ड्रेनेज के अंदर। उन्हें एक होल दिखता है तो वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी मारुति का ढक्कन में पैर फंस जाता है। पीछे से मगरमच्छ आ जाता है उसे खाने। उसकी सांस टूटने लगती है। अवनी को वो पल याद आ जाता है जब उसने अपने माता पिता को ऐसे ही मरते देखा था। वो मारुति को भी वैसे ही मरते नहीं देख सकती थी। वो पूरी जान लगा देती है और आखिरकार उसे बाहर निकाल ही लेती है। वो लोग उसी तालाब से निकलते हैं जो हमने सबसे पहले देखा था। तो मतलब मगरमच्छ पुल तक यहाँ से पहुँचे थे। मारुति होश में नहीं था। अवनी उसे CPR देती है और फिर वो होश में आ जाता है। उम्मीद खो दी थी इन्होंने कि बचेंगे ही नहीं ये लोग, लेकिन एक दूसरे के साथ आगे का समय बिताने का मोटिवेशन लेकर दोनों बच ही गए। थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी मूवी जहां हमें देखने मिला कि कैसे अपनी बेवकूफियों की वजह से हम गलत जगह पर फंस सकते हैं। अगर अवनी 5 कोने का मुंह ना बना के लोगों की सुन लेती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। ऐसा फील तो हुआ होगा आपको कि चलो कुछ तो नया देखने मिला बॉलीवुड में। पर जो लोग हर टाइप का सिनेमा देखते हैं उन्हें पता होगा कि ये मूवी रीमेक है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इसे छापा गया है 2018 में आई मूवी द पूल से। एक तरह से हम इसे इंडियन अडेप्टेशन मान सकते हैं इस मूवी का। दोनों मूवी में फर्क इतना है कि ओरिजिनल में लड़का फंसा था और इसमें लड़की। इस फिल्म की बात की जाए तो फर्स्ट हाफ इन दोनों के मेल मिलाप में ही निकाल दिया गया है। इसमें रोमांस और सर्वाइवल दोनों मिक्स करने का ट्राई करने के चक्कर में मूवी काफी लंबी हो गई। ओरिजिनल मूवी 1.5 घंटे की है और इसे भी उतने ही घंटे का होना चाहिए था। लव स्टोरी वाला पार्ट थोड़ा कम कर देना चाहिए था, तो जो टाइम वेस्ट होता है शुरुआत में वो ना होता। इस मूवी में मेन विलन है मगरमच्छ, तो उसका बेहतर दिखना जरूरी था, पर इस मूवी में वही सबसे ज्यादा नकली लग रहा था। मूवी सस्पेंस बनाने में तो कामयाब होती है, पर मगरमच्छ का डर बनाने में पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुई। अगर आपने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है तो ये मूवी आपको पसंद आ सकती है, क्योंकि कुछ नया इंटरेस्टिंग देखने मिलेगा आपको। एक्टिंग भी दोनों की सही ही देखने मिली, तो उस मामले में भी आपको निराशा नहीं होगी। अब और कुछ तो बताने को है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बीच में थोड़ा सा ऐसी वाली आवाज आई होगी तो उसके लिए माफ करिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि वो कैसे आ गई। और एक तो जुकाम, ऊपर से ये इशू। ठीक है, छोड़ते हैं उस चीज को। फिलहाल आप वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जरूर जाइएगा, और नहीं अच्छा लगा हो तो आप डिसलाइक करके भी बता सकते हैं। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।